सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 जुलाई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुखबीर सिंह सिद्धू यहाँ पर उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। सुखबीर सिंह सिद्धू वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, टोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा राज्य में किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक माना जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर सन 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गोवा के गवर्नर सुनील अरोड़ा हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंग मेल, लावा देखनी, रोमत, गोफ, लैंप जागोर, कोरेडीनहो, सिगमो, धंगर, फोगड़ी, जमोड़ा, मूसल, घोड़े मोडनी यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा के प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम यहाँ पर स्थित है। गोवा का सबसे बड़ा बांध का नाम है सेलोलिम बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज यहाँ पर ऐसी पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। दुनिया का पहला वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो सनीफर किसने लॉन्च किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? अमेरिका को बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में ये बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश अग्निहोत्री यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार चड्ढा हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एमडी विद्यारतन शर्मा हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के एमडी जीवी नागेश्वरा राव हैं। एयरटेल के एमडी गोपाल वित्तल हैं। बीईएमएल के एमडी श्री डी के होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? 6 जुलाई को ये मनाया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोज एक संक्रामक रोग वायरस बैक्टीरिया परजीवी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। विश्व जूनोज दिवस 2021 की थीम लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जोनटिक ट्रांसमिशन है। पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन महत्वपूर्ण दिवस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। वैश्विक मातृपितृ दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है। इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया है? आग की आंख इसको नाम दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन से अचानक काफ़ी तेल का रिसाव होने लगा और फिर उसके बाद उसमें आग लग गई और समुद्र के बीचों बीच आग ने भयानक विकराल रूप ले लिया और इसे आग की आंख नाम दिया गया। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकन पेसो है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर हैं। मैक्सिको की सबसे लंबी नदी का नाम है रियो ग्रैंड। पिको डी ओरिजावा किस देश में सबसे ऊंचा पर्वत है? मैक्सिको का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फेंग्योन 3E को लॉन्च किया है? चीन ने इसको लॉन्च किया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। चीन ने एक नया मौसम उपग्रह एनग्यन 3E सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्सों और समुद्र की सतह के तापमान की निगरानी करेगा। इस उपग्रह का इस्तेमाल 11 रिमोट सेंसिंग पेलोड ले जाने में और देश के मौसम की सटीक भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में किया जाएगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश में की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, जो कि 14 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन खोखरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया उपयुक्त दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। जंगल नामक पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता? इन्वेस्ट इंडिया ने पुरस्कार जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इस एजेंसी को 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। इन्वेस्ट इंडिया ने निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों, निवेश लक्ष्यीकरण, प्रोत्साहन और सुविधा क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए मोस्ट इनोवेटिव
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 पुरस्कार जीता है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय मूल के किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? एमेनुएल कैरीर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? वाटर ब्यूरियल को ये पुरस्कार दिया गया। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया? थॉमस विजयन को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डियोप को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? गुलमर्ग बारामुल्ला में ये बनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की जयंती जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह युद्ध स्मारक कैप्टन सूरी को समर्पित है। इस स्मारक का निर्माण भारतीय सेना ने किया। महापुरुषों की समाधि स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम शांति और नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट पर है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल पर यहाँ पर विराजमान है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। सीएम प्रमोद सावंत, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदौली केले को जीआई टैग मिला। आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल देशात्वो शुरू किया है। हर घर जल वाला बना देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने मापुसा और पौंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है। विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है। प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानी से निपटने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना गोवा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटल करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फ़ोनपे के साथ ही साझेदारी हुई है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे ने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस सेकेंड हैंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। फ़ोनपे के सीईओ समीर निगम है। फ़ोनपे का मुख्यालय स्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधित किया है। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया है? 6 जुलाई को ये दिवस मनाया गया है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनने वाली है? श्रीषा बांदला यहाँ पर ऐसी दूसरी महिला बनने वाली हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की महिला श्रीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के वीएसएस यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी, जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली है। वह कल्पना चावला के बाद और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? थावरचंद गहलोत को यहाँ पर नया राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटक का है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश का है। हरि बाबू कंभमपति मिजोरम का राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के। पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के। रमेश बैस झारखंड के। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल यहाँ पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेरी की मिश्री किस्म की पहली खेप किस देश के लिए निर्यात
की गई है यूएई के लिए, ये निर्यात की गई है। आपका आंसर हो जाएगा चेरी की मिश्रित किस्म की पहली खेप श्रीनगर से दुबई निर्यात की गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के सहयोग से यह खेप दुबई भेजी गई है। संयुक्त राज्य अमीरात राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोविड गुरुकुल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण का पर प्रामाणिक जानकारी देना है। किस राज्य ने कोरोना की वजह से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? तो असम की यहाँ पर ये घोषणा की है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। राज्य के सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य के बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन ऋण दिया है। राज्य के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। सुधांशु धूलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राज्य में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे। राज्य ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। चाह बगीचा धुन पुरस्कार मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने किस देश को 25 लाख कोविड के टीके उपहार में दिए हैं? तो यहाँ पर ये दिए हैं बांग्लादेश को। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने बांग्लादेश को 25 लाख कोविड के टीके उपहार में दिए हैं। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि अमेरिका इस टीके की वैश्विक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों को 8 करोड़ टीके उपलब्ध कराएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया है। विश्व बैंक ने किस बांग्लादेश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं? अमर कुरैशी पुस्तक मेले का उद्घाटन ढाका में किया गया। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बांग्लादेश को 100 मुजीब जैकेट भेजे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।